Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the new video. My name is Abdurrahman from IODrafts. इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक सर्च फिल्टर इन React.js. You can see that मेरे इस वेब पेज के अंदर you can see different list of user जो मैंने यहाँ पर जस्ट मैप करवाई हुई है React के अंदर। और मैं जब भी इस सर्च बार में कुछ टेक्स्ट सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वर्ड टाइप करता हूँ लाइक ए, तो मेरी इस लिस्ट के अंदर जिन जिन फर्स्ट नेम के अंदर मतलब जिन जिन यूज़र्स के नेम के अंदर ए प्रेजेंट हो रहा है वो उनका नाम सर्च कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग ए बी, सो ए बी मतलब यू कैन सी दैट कि अब्दुलरहमान में भी ए बी आ रहा है, एबी में भी ए बी आ रहा है। ठीक है, एलिजाबेथ में भी ए बी कंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक, मीन्स के वो क्या कर रहा है कि आपका जो यूज़र है, अरे है मेरे पास, अरे के अंदर लिस्ट ऑफ यूज़र है फॉर एग्जांपल, तो उस यूज़र्स में क्या कर रहा है कि हर एक करेक्टर के मतलब वो सबसेट क्रिएट कर रहा है और वो सबसेट मैच कर रहा है कि क्या ये सबसेट इस स्पेसिफिक फर्स्ट नेम के अंदर है कि नहीं। इफ़ है तो वो उसको मैप कर रहा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम इसको बनाएंगे, मीन्स अगर मैं प्रॉपर अपना एक नाम लिखता हूँ या हम पाब्लो को सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर यू कैन सी दैट कि मेरे पास यूज़र नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर के मिक्सचर्स में है। अगर मैं यहाँ कैपिटल सर्च करूँगा तब भी वो प्रॉपर से सर्च होगा, अगर मैं स्मॉल लेटर्स में सर्च करूँगा तब भी वो प्रॉपर में सर्च होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाब्लो को सर्च करता हूँ तो यू विल सी उसने एक सबसेट क्रिएट कर दिया और वो जो भी एलिमेंट हमारा उस सबसेट से मैच हो रहा है तो उसको वो फाइंड करके मीन सॉर्ट करके फिर फाइंड करके वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सो ये छोटी सी एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे जिसमें ये सर्च फिल्टर प्रॉपर से काम आएगा। ये छोटा सा फिल्टर है बट ये वेरी यूजफुल फिल्टर है व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन एनी एप्लीकेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंटली मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट फाइल है। ठीक है, सो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा प्ले कर देता हूँ। सो लोकल होस्ट 3000 एंड यू विल सी कि हमारी जो रिएक्ट बेसिक एप्लीकेशन है जस्ट वो क्रिएटेड है। ठीक है, सो जल्दी से हम क्या करते हैं, जो यूज़लेस हमारे पास चीज़ें हैं लाइक ये ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस, हमें लोगो नहीं चाहिए। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी रहने देते हैं और ऐप डॉट जे एस के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको हम रिमूव कर देते हैं। लाइक हमें हेडर नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ इंपोर्ट नहीं चाहिए और हमें जस्ट सी एस एस फाइल चाहिए। ठीक है, इनिशियली ये कर लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए डमी डेटा, जो जिस डमी डेटा में हमने सॉर्टिंग वगैरह करनी है। तो डमी डेटा फाइंड करने के लिए हम जाते हैं, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड मॉक करो। ठीक है, इट्स आई थिंक मॉक करो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट इट्स मॉक करो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट इट्स मॉक करो। ठीक है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेबसाइट ओपन करनी है और इस वेबसाइट में आपने बस अपने यहाँ पे एक फील्ड्स क्रिएट करनी है, जो भी आपको फील्ड चाहिए। तो नॉर्मली मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, अगर मैं सारी फील्ड्स भी ले लेता हूँ तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ प्ले करना है अपने फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, या आप कंप्लीट एक यूज़र नेम ले सकते हो। सही है, तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए नेम, क्योंकि मुझे ज़्यादा फील्ड्स नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर नेम और इसकी टाइप जो होगी इसको कर देते हैं नेम और ठीक है, इसको हम करते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल और इसकी टाइप हो जाएगी ईमेल और दैट्स इट, हमें और नहीं चाहिए। यहाँ पर आप यूज़र्स को लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो 1000 यूज़र्स ठीक है, और मुझे चाहिए जेसन फॉर्मेट में और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इट विल टेक लाइक 2 to 3 seconds और वो आपका जो जेसन फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगी। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, तो अब ये देखो कि मेरे पास एक जेसन फॉर्मेट में एक अरे क्रिएट हो गया जिसमें नेम, आईडी, नेम और ईमेल मेरे पास आ गया। तो ये डमी डेटा आ गया, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट कर लूँगा विच विल बी डेटा। ठीक है, और इस मॉकअप डेटा को मैं
कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा अपने डेटा के अंदर, आई मीन मूव कर दूंगा, ठीक है। और उसको मैं नाम चेंज कर दूंगा विच विल बी यूज़र डेटा, यूज़र डेटा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यूज़र डेटा आ गया, ठीक है। हम चलते हैं अपने app.js के अंदर, और app.js के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक इनपुट, ठीक है। सो हम सिंपल, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। इट्स जावास्क्रिप्ट, सो आई विल कन्वर्ट इनटू JSX विच इज़ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, सही है, जावास्क्रिप्ट XML। और इसमें अब सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे एक इनपुट जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, ठीक है। और उसमें हम सिंपल से एक प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे जो कि होगा सर्च। और व्हाट इफ़ कि मैं प्रीव्यू को यहाँ पर साथ में डिस्प्ले करता रहूँ, सो मेरे लिए इजी होगा, मीन्स आप प्रीव्यू भी साथ साथ देख पाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम साथ ऐसे कर लेते हैं और इसको हम करते हैं बंद, ठीक है। सो हमने एक इनपुट टाइप क्रिएट कर लिया है विच इज़ सर्च, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, एक हम डिव क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर हमने डेटा को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सिंपली एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसमें ओके, सो हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसमें उसको हम क्लास नेम दे देंगे जिसमें हमने यूज़र डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसको हम नाम दे देंगे यूज़र्स का, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। सिंपल एक पैराग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा, ठीक है, जहाँ पर हमने अपना डेटा डिस्प्ले करना है। ओके, अच्छा, अब हमें यूज़र डेटा को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यूज़र डेटा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँगा अपने इस सर्च बटन की, ताकि थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट और थोड़ा सा ये अच्छा नज़र आए। सो मैं जाऊँगा अपने app.css के अंदर, और यहाँ मैं क्या करूँगा, ये सारी CSS रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपने ऐप को, इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ताकि ये सेंटर में हो जाए, ठीक है। और उसके बाद करेंगे अलाइन आइटम सेंटर ताकि ओवरऑल सेंटर में हो जाए। और इसको मैं करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि कॉलम वाइज मुझे मेरा डेटा और सर्च जो है वो मुझे डिस्प्ले हो। और मैं इसकी थोड़ा फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये अच्छा लगे। और मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट फ़ॉन्ट फैमिली हम एरियल करेंगे, जो कि बेसिक एरियल मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। सो ये कर दिया है। इसके साथ हम थोड़ा सा इनपुट को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। सो डॉट ऐप के अंदर हमारे पास है इनपुट, और इस इनपुट को हम कर देते हैं इसमें एक तो मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर दें, 20 पिक्सल, आई थिंक 20 पिक्सल, सॉरी ये 2 पिक्सल मैंने कर दिया यार, 20 पिक्सल इतना छोटा क्यों है, हाँ 20 पिक्सल इज़ फाइन। और साथ ही साथ हम इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं which will be like 400 पिक्सल, 400 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगी, इसको करते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी हम कर देते हैं हाइट, जो उसको हम कर देते हैं लाइक 40 पिक्सल, हाँ इट्स फाइन, ठीक है। अब साथ ही साथ हम थोड़ी सी इसकी पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि ये सर्च हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल ही सर्च के साथ ना हो। तो पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल, बल्कि नहीं 20 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल इज़ फाइन। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ विल बी लाइक 20 पिक्सल,
और इधर app.js में जाके इधर प्लेस होल्डर में कुछ हम 1 2 3 डॉट्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो हाँ, अभी ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम पैराग्राफ का भी फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। सो दोबारा app.js के अंदर जाके हम टारगेट करेंगे अपने पैराग्राफ को, और पैराग्राफ में सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल का, और हम जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे लाइक 18 पिक्सल, कैन 20 पिक्सल, 20 पिक्सल इज़ फाइन। अच्छा, अब चलते हैं app.js के अंदर, ठीक है। हमारा सारा सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा डेटा कहाँ है, हमारा डेटा फोल्डर के अंदर यूज़र डेटा .json के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम सबसे पहले अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट यूज़र डेटा फ्रॉम, ठीक है, हम पाथ सेट कर देंगे विच विल बी डेटा स्लैश यूज़र डेटा .json, ठीक है। सो इट्स इंपोर्ट ORT, ठीक है। और हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, चूँकि अगर हम अपना डेटा देखें तो हमारा डेटा जो है वो अरे फॉर्म में है, और अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम सिंपली इसको मैप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो पैराग्राफ के अंदर इसको मैं सिंपली करता हूँ, डायरेक्ट इसको यूज़ करता हूँ। सो यूज़र डेटा डॉट मैप, और मैप करने के बाद इसमें हमारे पास हम ले लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन होगा विच विल बी एरो फंक्शन, ठीक है। और इसमें हम अपना मेन जो भी है उसको रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा बेसिक JSX होगा, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। और JSS मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और जब भी हम कॉल बैक फंक्शन या एरो फंक्शन अंदर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक होगा आइटम, जो कि जिस एलिमेंट पे हम ट्रवर्सिंग कर रहे होंगे तो उसमें हमारी हेल्प करेगा, और एक होगी हमारे पास की, ठीक है। सो इस पैराग्राफ को और इस ये जो हमारे यूज़र्स की डिव है, हम क्या करते हैं कि ये डिव हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इस मैप फंक्शन को यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर बाहर पेस्ट कर देता हूँ, और हमारे पास ये जो डिव है इसको मैं यहाँ से उठा के अपने मैप के अंदर JSX को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। उसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ठीक हो जाए, ठीक है। अलाइनमेंट ठीक होने के बाद अब हमारे पास यूज़र डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने यूज़र डेटा .json में, तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने टारगेट करना है इस नेम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्योंकि ये JSX है तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट नेम, तो वो हमें सजेशन में भी नेम बता रहा है। तो आप देखो कि हमारे उसमें जितने भी नेम्स आ रहे हैं उसने तमाम नेम्स को यहाँ पर लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट हो गई हैं, और इस डिव में मैं अपनी की देता हूँ ताकि वो मुझे console.log में बार बार नोटिफिकेशन ना दे के की नॉट डिफाइन और समथिंग लाइक दिस, वो वार्निंग देता है, ठीक है। तो उस वार्निंग को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पर की भी डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये की भी होगी हमारे पास, ये डेटा भी आ गया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इस डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है। डेटा हमारे पास मैप हो गया। अभी इस पे हमारा जो सर्च फिल्टर है वो प्रॉपर से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें ये फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ स्टेट। सो बेसिकली हम यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे। सो यूज़ स्टेट इंपोर्ट करने के लिए सो वी विल इंपोर्ट यूज़ स्टेट, ठीक है। सो यूज़ स्टेट हम इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं एक स्टेट भी क्रिएट कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर, विच विल बी सर्च। सो कॉन्स्ट सर्च, ये हो गया हमारा वेरिएबल, और हम अपना फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं सेट सर्च के नाम से, और जो कि होगा फ्रॉम यूज स्टेट, और इनिशियली इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी। ओके,
अच्छा, इनिशियली ये हमारे पास हो गया एम्प्टी, और इसमें और क्योंकि ये सर्च है हमारे पास, तो इस सर्च में हमारे पास कुछ वैल्यू आनी चाहिए। इनिशियली ये एम्प्टी है, तो ये यूज़र स्टेट नहीं है, ये यूज स्टेट है, ठीक है। सो इनिशियली हमारे पास एम्प्टी है, तो हम चाहते हैं कि जब भी इनपुट में हमारे पास वैल्यू आए तो वो वैल्यू इस सर्च में से ले, ठीक है। सो मैं इधर इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेता हूँ, और इस इंस्पेक्ट को मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि हमें इंस्पेक्ट नज़र आए, ठीक है। सो तो उस इंस्पेक्ट को हमें डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब जब भी हम इनपुट में वैल्यू इंटर करेंगे तो ऑन चेंज में वो वैल्यू हम स्टोर करवाते जाएंगे अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने इनपुट में एक इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ विच विल बी ऑन चेंज, ठीक है। और इस ऑन चेंज के अंदर हमारे पास होगा यूज स्टेट का फंक्शन, ठीक है। सो इट विल बी सेट सर्च, और सेट सर्च में हम क्या कर रहे होंगे कि जो इवेंट है हमारा, ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन कर लेंगे, मींस इवेंट सॉरी एरो फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम अपनी स्टेट सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब स्टेट सेट कर रहे होंगे, तो स्टेट में हमारे पास वैल्यू कौन सी आनी चाहिए। तो इवेंट के अंदर जो हमारी रिसेंट वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। और टारगेट हम किस चीज़ को करेंगे, करंट वैल्यू को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, सर्च के अंदर, ठीक है। तो इस सर्च को मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसको मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, एंड पेज को रिफ्रेश करने के बाद ओके थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। ओके, तो इनिशियली हमारा सर्च एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सर्च एम्प्टी है। हम इस वार्निंग को बाद में कवर करते हैं कि हाँ इस मैंने की डिफाइन कर दी है, बट ये स्टिल वार्निंग शो कर रहा है, तो इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इनिशियली वो कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, सर्च एम्प्टी है। हम इसमें कुछ टाइप करेंगे, सो जो भी हम एंटर करेंगे, जो भी चेंज आएगा हमारे इनपुट के अंदर, वो कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर देगा और आल्सो स्टेट में स्टोर कर देगा, क्योंकि हम वही स्टेट जो है वो उसको कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब्दर सर्च करता हूँ, तो यू विल सी जो मैंने सर्च किया है, मैंने अब्दर नहीं टाइप किया, बट जो भी मैंने टाइप किया है वो उसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अगर मैं करता हूँ अब्दुर रहमान, तो वो मतलब मीन्स कि मेरा जो हमने इवेंट अभी क्रिएट किया है वो प्रॉपर सही से काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने इस इवेंट में से करना है चीज़ों को फिल्टर, ठीक है। सो अब हम फिल्टर कैसे करेंगे, मैं इस ऑन चेंज को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और मैं फ़िल्टर लगाता हूँ अपने इस सर्च के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विच विल बी सर्च, एक मिनट, सर्च आइटम, ठीक है। और इसमें हम टारगेट करेंगे अपने यूज़र डेटा को, और इस यूज़र डेटा में हम फिल्टर करेंगे कि जो, अब हमने फ़िल्टर क्या करना है, हमने फ़िल्टर करना है कि जो भी डेटा यहाँ पर सर्च हो, ठीक है, मींस जो भी सर्च हो वो फाइंड करे कि क्या वो सर्च हमारे पास अवेलेबल है यूज़र डेटा के अंदर कि नहीं, ठीक है। तो हम अपना एक एरो फंक्शन बना लेते हैं फ़िल्टर के अंदर, और इसमें हमारे पास होगा आइटम, ठीक है। और हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि इफ़ अगर हमारा सर्च इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारा ये सर्च अगर ये सर्च हमारा एम्प्टी है, तो आप क्या करो कि एज इट इज़ वैल्यू हमें रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न आइटम, सही है। और एल्स इफ में हम टारगेट करेंगे अपने नेम को, मीन्स हमारे जो यूज़र डेटा के अंदर जो नेम आ रहा है उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है।
सो यूज़र डेटा के अंदर इसको टारगेट करने के लिए आइटम डॉट नेम, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किस में, लोअर केस के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ जब जो भी डेटा हमारा सर्च होगा, ठीक है, उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, लोअर केस में, ठीक है। और उस डेटा को हम सर्च करेंगे अपने यूज़र डेटा के अंदर, मींस कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारे यूज़र डेटा के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी लोअर केस के अंदर। और जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल में सर्च करें चाहे वो स्मॉल में सर्च करें, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस के अंदर। और उसको फिर हम देखेंगे उस लिस्ट के अंदर जिसको हमने लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना इंक्लूड का फंक्शन। सो इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स में हम टारगेट करेंगे किसको, अपने सर्च आइटम को, कि जो भी आइटम सर्च हो रहा है, मतलब जो भी सर्च हो रहा है इनपुट के अंदर, जो भी वैल्यू सर्च हो रही है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, टू लोअर केस, ठीक है। उसके भी लोअर केस में सर्च करने के बाद आप लिस्ट के अंदर देखो क्या वो वैल्यू मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। और ये लोअर केस है, ये हमारे पास होता है फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन ही होगा, ठीक है। और अगर मैच करता है तो सिंपली उसको क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। जो भी वैल्यू मैच होती है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। और रिटर्न करने के बाद वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सर्च आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं इस सर्च आइटम को करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, सर्च आइटम विच विल बी दिस, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा कॉमा, ठीक है। सो लेट्स सी, करते हैं पेज को रिफ्रेश, और हम फाइंड करते हैं कोई स्पेसिफिक नाम लाइक जूलियन, ठीक है। हम जूलियन को सर्च करते हैं, हम जाएंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ना उसने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दी हैं, ठीक है। क्योंकि वो एम्प्टी है तो जो भी वैल्यू है हमारे पास वो उसने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जूलियन, तो जिस वेरिएबल के अंदर जे आ रहा है, ठीक है, जस्ट मैंने जे टाइप किया तो उसने उसको सॉर्ट करके फिल्टर करके वो हमारे पास डिस्प्ले कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल जूलियन जे जॉर्डन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जे ओ नहीं, जे यू। तो मैं इसको बंद करता हूँ, आप नीचे बॉटम पे जाओ, सबसे लास्ट में जो हमारे पास सर्च आइटम्स आ रहे हैं, सिर्फ ऑल दोज नेम्स आ रहे हैं हमारे पास विच इंक्लूड जे एंड यू, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड जूलियन, सो मैं जस्ट यहाँ पर टाइप करता हूँ जूलियन, ठीक है। और मैं सबसे बॉटम पे जाऊँगा तो यू विल सी आई हैव फाउंड 2 जूलियंस, ठीक है। मीन्स मेरे पास 2 नाम है विच विच इंक्लूड जूलियन, सही है, इंक्लूडिंग देयर ईमेल्स। सो आई विल डिस्प्ले दिस नेम राइट नाउ, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा, अभी मैंने जस्ट कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है। सो डिस्प्ले करने के लिए जो मैपिंग हम करवा रहे हैं वो हम यूज़र डेटा के ऊपर करवा रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि हम मैपिंग सिर्फ उस पर करवाएं जो डेटा हमारे पास सर्च होके आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो यूज़र डेटा है इसको मैं चेंज कर दूंगा अपने सर्च आइटम के साथ, ठीक है, जिस पे हम फिल्टर लगा रहे हैं। तो ये सर्च आइटम में कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ अपने यूज़र डेटा से, ठीक है। और इसको हम क्रॉस करके इसको करते हैं रिफ्रेश, सो यू विल सी इसने जूलियन सर्च भी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जूलियन टाइप करता हूँ, सो आई टाइप जे। सो आप जितने भी मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे हैं स्टार्ट विद द जे, ठीक है। अब जे किसी के बीच में नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो इसलिए वो जैसे नीचे देखें इट्स सोंजा, इसमें जे एंड पे आ रहा है, बट उसने उसको भी सर्च कर दिया, क्यों, क्योंकि जे इज अ सबसेट ऑफ दिस सोंजा, नेम सोंजा, ठीक है। तो मैं टाइप करता हूँ जूलियन, ठीक है। तो मेरे पास 2 जूलियन है। अब मैं हम सोंजा को सर्च करते हैं, SONJA, ठीक है। तो उसने सोंजा को फाइंड करके दे दिया, सही है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें स्टक हो जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, ठीक है।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए न्यू भी होगा, हेल्पफुल भी होगा। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।